देखिए, राजस्थान के इतिहास में आज हम एक नए वंश की बात करेंगे। हम प्रत्यार वंश का इतिहास पढ़ेंगे। अपने राजस्थान में प्रत्यारों का जो मूल निवास स्थान माना जाता है वो मंडोर माना जाता है, और उन मंडोर के प्रत्यारों से संबंधित हमें दो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। एक है बाउक प्रशस्ति और एक है घंटियाला अभिलेख। तो सबसे पहले हम इन अभिलेखों को पढ़ेंगे कि इनसे हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है। उसके बाद हम जो है वो मंडोर के एक एक राजा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें बाउक प्रशस्ति की। तो प्रत्यारों में जो है एक राजा हुआ है बाउक नाम से। तो उन्होंने जो है ये प्रशस्ति लगवाई थी 837 ईस्वी में। जैसे सबसे पहले ये जो प्रशस्ति है ये हमें मंडोर से प्राप्त होती है। मंडोर के विष्णु मंदिर में लगी हुई थी, तो वहां से हमें ये प्राप्त होती है। लेकिन बाद में जब मंदिर टूट गया था तो किसी ने ये, जब जोधपुर शहर का परकोटा बनाया जा रहा था तो वहां पर जो है ये प्रशस्ति लगा दी थी। जैसे बात करें इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इससे हमें विष्णु तथा शिव की जो है पूजा की जानकारी मिलती है। तो विष्णु तथा शिव की पूजा की जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा इससे हमें जो है वो प्रत्यारों की वंशावली मिलती है, हरिश्चंद्र से लेकर बाउक तक। तो बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी की है, मंडोर से प्राप्त होती है। मंडोर के विष्णु मंदिर में लगी हुई थी, लेकिन बाद में इसको जोधपुर के जब परकोटा बनाया जा रहा था जोधपुर शहर का, तो उसमें लगा दी थी। विष्णु तथा शिव की पूजा की जानकारी मिलती है, और इससे हमें प्रत्यारों की वंशावली मिलती है हरिश्चंद्र से लेकर बाउक तक। जैसे बात करें घंटियाला के अभिलेख की, तो यहां से हमें दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। घटियाला जो है यहाँ से हमें दो अभिलेख मिलते हैं। एक अलग जगह पर लगा हुआ है और एक अलग जगह पर लगा हुआ है। जैसे बात करें, एक अभिलेख हमें एक माता के मंदिर से प्राप्त होता है, जिसे हम माता की साल कहते हैं। साल का मतलब होता है बड़ा कमरा। तो एक अभिलेख हमें यहां से प्राप्त होता है जो कि प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। जैसे बात करें दूसरे अभिलेख की, तो दूसरा अभिलेख जो है वो पास में एक जगह पड़ती है खाकू देवल नाम से, वहां से प्राप्त होता है। दोनों 861 ईस्वी के हैं। ये जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। यहाँ पर एक स्तंभ पर जो है अभिलेख लगा हुआ है। इस अभिलेख पर जो है चारों कोनों पर गणेश भगवान की मूर्ति यहाँ लगी हुई है, इसलिए हम इसको जो है वो गणपति स्तंभ भी कह सकते हैं। जैसे बात करें, ये जो अभिलेख है इसके जो है 4 भाग हैं। इस तरीके से जो है इस अभिलेख स्तंभ पर जो अभिलेख लिखे हुए हैं लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है इसके 4 पार्ट हैं। ये जो पहला पार्ट है इस प्राकृत का जो है वो संस्कृत में अनुवाद है। जैसे जो बात यहाँ पर प्राकृत में लिखी हुई है वही इस पहले पार्ट में जो है वो संस्कृत में लिखी हुई है। और इनका जो लेखक है, ये जो घटियाला का जो अभिलेख है ये कुक्कुक नाम के राजा ने लगवाया था। प्रत्यारों में एक राजा हुआ है कुक्कुक, बाऊ का ही छोटा भाई था कुक्कुक, तो उसने ये घंटियाला का जो अभिलेख है वो लगवाया था। जैसे बात करें इस अभिलेख के लेखक की, तो लेखक है मग जाति का जो ब्राह्मण है मात्र रवि, ये उसका लेखक है। और जो उत्कीर्णक है, जो खोदने वाला है, जिसने इस अभिलेख को खोदा था, उसका नाम है सुवर्णकार कृष्णेश्वर। तो इस अभिलेख का जो लेखक है वो है मात्र रवि नाम का मग जाति का ब्राह्मण तथा उत्कीर्णक है सुवर्णकार कृष्णेश्वर। जैसे बात करें घंटियाला के अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है, तो इसमें जो है हमें कुक्कुक से संबंधित प्रमुख बातें मिलती है। जैसे ये जो प्राकृत का जो अभिलेख है इसका अंतिम श्लोक जो है वो कुक्कुक के द्वारा लिखा हुआ है। इसका अंतिम श्लोक कुक्कुक ने लिखा था। और जो संस्कृत का ये जो पहला पार्ट है ये भी कुक्कुक के द्वारा लिखा गया। इसमें हमें ये जानकारियां मिलती है। जैसे बात करें इसमें हमें जो है वो प्रत्यारों से संबंधित वंशावली मिलती है हरिश्चंद्र से लेकर कुक्कुक तक।
जैसे इसमें जो कुक्कुट है वो और बताता है कि मैंने जो है यहाँ पर जो भील है वो उपद्रव किया करते थे और मैंने उनके उपद्रवों को जो है वो शांत किया था। तो ये जो है ये भाव प्रशस्ति तथा घटियाला के अभिलेख से संबंधित प्रमुख जानकारियां हैं। इसके बाद हम जो है वो राजाओं को पढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम मंडोर के कौन कौन से राजा हुए हैं उनकी बात करेंगे। प्रतिहारों की हमें ज्यादातर जानकारियां जो है वो यहीं से मिलती है, भाव प्रशस्ति तथा घटियाला के अभिलेख से। जैसे इन मंडोर के प्रतिहारों का जो मूल पुरुष माना जाता है और वो हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरिश्चंद्र की। तो हरिश्चंद्र जो है इन मंडोर के प्रतिहारों का मूल पुरुष माना जाता है। इस हरिश्चंद्र की हमें एक उपाधि मिलती है रोहेलिद्दी नाम से। किसी ने पूछा कि इस रोहेलिद्दी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है योग क्रिया में निपुण। तो इसकी हमें एक उपाधि मिलती है रोहेलिद्दी, जिसका मतलब होता है योग क्रिया में निपुण, यौगिक क्रिया में निपुण। और न केवल योग क्रिया में निपुण था बल्कि यह वेदों का ज्ञाता था। इसकी दो रानियां थी। ये जो हरिश्चंद्र था इसकी दो रानियां थी, एक थी ब्राह्मण रानी और एक थी क्षत्रिय रानी। ये जो क्षत्रिय रानी थी इसके हमें जो है पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे भोगभट, कक, रज्जिल, तथा दद्द। ये क्षत्रिय रानी से उत्पन्न हुए पुत्रों के नाम हैं, भोगभट, कक, रज्जिल तथा दद्द। जैसे बात करें ये जो इनके पुत्र थे, जो क्षत्रिय रानी के जो पुत्र थे, इन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया था और इन्होंने मंडोर के जो है वो परकोटे का निर्माण करवाया था। तो ये हरिश्चंद्र से संबंधित प्रमुख बातें हो जाती है। इसके बाद जैसे कुछ छोटे छोटे राजा आते हैं जिनकी ज्यादा बातें नहीं है। जैसे अगला राजा आता है रज्जिल। ये मंडोर का पहला राजा माना जाता है। और यहीं से जो है इनकी वंशावलियां शुरू होती है। तो मंडोर के प्रतिहारों की जो वंशावली जो है वो रज्जिल नाम के प्रतिहार राजा से शुरू होती है। इसके बाद अगला राजा आता है नरभट्ट। नरभट्ट की जो है इसकी वीरता के कारण हमें इसकी एक उपाधि मिलती है और इसकी उपाधि है पेल्ला पेली। तो इसकी वीरता के कारण हमें जो है इसकी एक उपाधि देखने को मिलती है पेल्ला पेली। इसके बाद जो बड़े राजा हैं उनका नाम है नागभट्ट। तो अब बात करते हैं नागभट्ट की। इसे जो है वो नाहड़ भी कहते हैं। और जैसे इन प्रतिहारों की पहले राजधानी हुआ करती थी मंडोर, लेकिन नागभट्ट ने जो है वो मंडोर से राजधानी जो है वो मेड़ता ट्रांसफर कर ली थी। तो एक बार आरपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया था कि कौन से प्रतिहार राजा ने मंडोर से मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई थी, तो नागभट्ट ने जो है वो अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता को ट्रांसफर करी थी। जैसे बात करें इसके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था तात, बड़ा बेटा तात था तथा छोटा बेटा जो है वो भोज था। इस बड़े बेटे ने जो है बाद में संन्यास धारण कर लिया था और मंडोर में जो आश्रम था वहां पर ये चला गया था, जिसे हम मांडव्य ऋषि का आश्रम भी कहते हैं।
तो इसका बड़ा बेटा ताज जो है वो संन्यास धारण कर लेता है तथा छोटे बेटे को जो है वो राज्य सौंप देता है और इसको राजा मंडोर का राजा बना देता है। अगला राजा आता है सिलुक। जैसे बात करें सिलुक की तो इसने त्रवणी, जिसे आज हम फलोदी कहते हैं, तथा वल जो कि जैसलमेर में पड़ता है, तो सिलुक ने जो त्रवणी तथा वल पर जो है वो अधिकार कर लिया था। और जो वल के जो राजा थे देवराज भट्टी, कहते हैं इसने इसका छत्र छीन लिया था। और हम जानते हैं कि जैसलमेर के जो भाटी थे उन्हें छत्राला यादवपति भी कहा जाता है। तो सिलुक ने त्रवणी तथा वल पर जीतकर वल के राजा देवराज भट्टी का जो है इन्होंने छत्र छीन लिया था। अगला राजा आता है कक। जैसे बात करें कक की तो इसके दो रानियां थी। एक भाटी रानी थी पद्मिनी, जिससे बाहुक का जन्म हुआ था, और एक रानी थी दुर्लभ देवी, जिससे कक्कुक का जन्म हुआ। ये जो कक था, हम जब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम जो है वो अलग प्रतिहार, बड़े प्रतिहार राजाओं को पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार। तो उन गुर्जर प्रतिहारों में एक राजा हुआ है वत्सराज। ये जो कक था ये पहले वत्सराज का सामंत हुआ करता था। तो गुर्जर प्रतिहार के जो राजा था वत्सराज, उनका ये कक जो है ये सामंत हुआ करता था। और वत्सराज ने बंगाल के राजा के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था, मुंगेर का युद्ध। मुंगेर का युद्ध लड़ा था बंगाल के राजा धर्मपाल से। तो गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज का ये जो है ये कक सामंत हुआ करता था। और वत्सराज ने जो है वो बंगाल के राजा धर्मपाल के खिलाफ जो है वो मुंगेर का युद्ध लड़ा था। इसमें जो है वो कक ने जो है वो वत्सराज की सहायता की थी इस युद्ध में। तो अब अगला राजा आता है बाहुक। जैसे शुरू में हमने बात करी थी कि बाहुक ने जो है वो बाहुक प्रशस्ति लगवाई थी। में 837 ईस्वी में जो है वो बाहुक ने बाहुक प्रशस्ति लगवाई थी मंडोर में। और ये मंडोर के विष्णु मंदिर में लगी हुई थी, जिसे बाद में जोधपुर शहर का जो परकोटा बनाया जा रहा था तो वहां पर ले जाकर इस प्रशस्ति को लगा दिया गया था। जैसे बात करें इस बाहुक की तो इसने भूकंप के युद्ध में जो है वो मयूर नाम के राजा को हराया था। तो बाहुक के बारे में कहा जाता है कि इसने भूकंप के युद्ध में जो है वो मयूर नाम के राजा को हराया था। अब ये जगह पता नहीं चलती इन अभिलेखों में कि ये भूकंप जगह कहाँ पर है। इसके बाद जैसे बात करें अगले राजा की, अगला राजा आता है कक्कुक। तो कक्कुक के बारे में हमने शुरू में जो है बातें करी थी कि इन्होंने घटियाला का अभिलेख लगवाया था। इसके अलावा जैसे बात करें उस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि कक्कुक की लोकप्रियता कहाँ कहाँ पर थी। जैसे बात करें गुजरात, वल, माड़, शिव, मालानी, पचभद्रा, त्रिवेणी, अज्य।
तो उस अभिलेख में जो है घटियाला के अभिलेख से हमें जो है ये जानकारियां मिलती है कि कक्कुक की जो है कहाँ पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, कहाँ पर ये लोकप्रिय था। गुजरात, मल्ल तथा माड़ जो है ये जैसलमेर के अंतर्गत पड़ते हैं और शिव मालानी ये बाड़मेर के अंतर्गत आते हैं। पचभद्रा जो है ये वर्तमान का पचभद्रा है और त्रिवेणी, फलोदी तथा अज जो है वो आर्यों के लिए कहा गया है, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। तो यहाँ पर कक्कुक की जो है वो लोकप्रियता का वर्णन किया गया है। तो ये प्रतिहार वंश का इतिहास था।